ठीक है दोस्तों, तो हम वापस आ चुके हैं लौट के, है ना। हमारे पास जेई मेन की प्रॉब्लम है। अब जेई मेन की प्रॉब्लम ये रही आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो ये रही जेई मेन की प्रॉब्लम स्क्रीन के सामने, किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास, राशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है ना। अब राशनलाइजेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राशनलाइजेशन का देखो, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप देख चुके हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम, इससे पहले मैं प्रॉब्लम चालू करूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि राशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्त। राशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जी गिवन है, और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आयोटा है, आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है देखो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा है। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसके जो डिनोमिनेटर में से ये जो आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट को रिमूव कर देना ही राशनलाइजेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, 3+2 या 3+2 आयोटा, ठीक है। हमारे पास कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर से, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू भी चेंज ना हो, और डिनोमिनेटर से ये आयोटा पार्ट है ये भी चला जाए, इसे ही हम क्या कहते हैं, राशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसी में ही हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, ठीक है। इसी में ही हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास प्रॉब्लम ये गिवन है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना। लेट से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, है ना, और इसमें मतलब वैल्यूज़ गिवन है साइन थीटा में, और जो थीटा है, थीटा की वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक पे, है ना, या किसी पेपर पे आप नोट डाउन कर लीजिए, और मेरे साथ इस जो क्वेश्चन है पहले आप खुद अटैम्प्ट करिए, पहले खुद सवाल को वही देखिए कि, है ना, कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या आपको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप ये सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखें, है ना। ये जो मैं अब आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। अब चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, है ना, जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो है 3+2 आयोटा, 3+2 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। और हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें जो थीटा की वैल्यूज़ है, थीटा की वैल्यूज़ है मेरे दोस्त, थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है मेरे दोस्त। मेरे पास जो थीटा की वैल्यूज़ है ना मेरे दोस्त, वो होती है -π/2 से पाई, है ना। अब देखो मेरे दोस्त एक चीज़ है कि -π/2 से पाई हमारे जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो जा सकती हैं, ठीक है। -π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले क्या करना होगा, इमेजिनरी पार्ट हटाना होगा डिनोमिनेटर से, है ना। अब मैं क्या करूँगा देखो, राशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर पे, है ना। क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, मेरे दोस्त हम यहाँ पे कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, इसी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसका क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है बस। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो चुका है, साइन चेंज करा जा चुका है ना। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका मैं क्या कर चुका हूँ, साइन चेंज कर चुका हूँ। इसका जो साइन चेंज है वो हो चुका है ना। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर मारा, ठीक है, बस यही करें। अब देखो, अब इसको तुम सॉल्व करोगे, नीचे वाला तुम सॉल्व करोगे, कैसे होगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा -2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से होगा, है ना। और ये मतलब ये ऊपर नीचे भाई लड़ाइयाँ ऊपर वाली लड़ाइयाँ चलती रहती, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या, है ना। ठीक है भाई, तो इस टाइप से, है ना। अब देखो क्या करना है भाई मेरे दोस्त, हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त, देखो, है ना, कुछ इस टाइप से है ना, इस टाइप से। अब देखो, अब क्या करना होगा, बस नीचे वाले सॉल्व हो चुका है बस। ये 2 × 2 = 4 बनेगा, i² -1 होता है, और साइन² थीटा बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ इस टाइप से होगा, है ना। ये 4 बन जाएगा, और ये -1 बन जाएगा, ये, है ना। अब वही है ना, 1 बनेगा,
2 2 ज़ा 4 बनेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बनेगा, है ना, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, या कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। 2 2 ज़ा 4 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, कुछ ये बन जाएगा। और ऊपर की साइड जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, ये मल्टीप्लिकेशन की लड़ाइयाँ है ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है हमें यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर की साइड, है ना, हमें ऊपर की साइड मल्टीप्लिकेशन करना है। और हमें, है ना, यहाँ पे हमें एक चीज़ कही जा रही है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्त प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अब ये जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या मतलब है, प्योरली इमेजिनरी। जैसे देखो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये फ्रेम में आ रहा है दोस्त, फ्रेम में आ रहा होगा, चलो फ्रेम में नहीं आ रहा, कोई नहीं, हम फ्रेम में लेंगे इसे, है ना, आगे फ्रेम। मैं बात करूँ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एग्जांपल के लिए लिया है कि अगर हमें इसे कहना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, वही ना, ज़ीरो हो जाएगा ये पार्ट, मतलब रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसमें से पहले रियल पार्ट निकालो और रियल पार्ट को ज़ीरो के इक्वल रख दो, है ना, तब जाके हम वही थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। हाँ वही, हाँ, है ना, हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यूज़ ही निकालनी है, थीटा की वैल्यूज़ ही निकालनी है तो, है ना। क्वेश्चन भी यही कहता है, चलिए निकाल देते हैं, थीटा की वैल्यूज़ निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। चलिए ठीक है, अब ये देखिए, ये है, अब 3 है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, वही बस सिंपल है मल्टीप्लिकेशन करना। पहले इस एलिमेंट की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इस एलिमेंट की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही है सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से हमें रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। अब मैं कर ही देता हूँ इसको, है ना। 3 आएगा, 2 2 से 4 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा रियल पार्ट, और आयोटा करके कुछ आएगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या करा है, रियल पार्ट सॉल्व करा है अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रियल पार्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो ये हमारा वही पहले का है, ठीक है, इसको अभी हमें नज़रअंदाज करना है, ठीक है, नज़रअंदाज करो इसको, नीचे वाले को अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है, ये जो है ये चीज़ है ना। अब ये क्या है, हमने रियल पार्ट सॉल्व कर दिया, इमेजिनरी पार्ट के साथ कुछ वैल्यूज आएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या, अभी हमने बात करी थी यहाँ पे कि हमारे पास रियल पार्ट को ज़ीरो करना है, ये जो पार्ट है इसको ज़ीरो करना होगा। अब देखो ये जो पार्ट है ना, अब मैं इसी के बारे में थोड़ी डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, चलो बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन करते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमें इस पार्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। ये जो रियल पार्ट है ना, इसको जीरो करना है, किसके इक्वल रखना है, हमें इसको जीरो के इक्वल रखना है। इसका क्या मतलब है, इसको जीरो, क्या डिनोमिनेटर का भी जीरो हो सकता है भाई, पाप कर देगा भाई, पाप भाई, तू पाप कर देगा अगर इसको जीरो बना दिया तूने। अगर इसको कैसे ना कैसे अगर तूने इसे जीरो बना दिया ना भाई, पाप कर देगा तू। तो हमें न्यूमिनेटर को जीरो बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी ओवरऑल वैल्यू हमारी जीरो होगी, है ना। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ये जो पार्ट है ना इसको जीरो बनाना होगा, है ना। इसको जीरो बना देते हैं, चलिए क्या करते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसको जीरो बना दो, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास जो है इसको क्या करना होगा, 3/4, है ना। और जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त आ गई हमारी, हाँ, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, रुक जाओ, इसकी वैल्यू आ गई भाई अंडर रूट 3/2, साइन थीटा की ये वैल्यू है ना। अब साइन थीटा की ये वैल्यू है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस रूट 3/2 हो सकती है और माइनस रूट 3/2 हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू, है ना, है ना। चलो क्या कहा जा रहा है कि साइन थीटा की हमारी दो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2, है ना,
और साइन थीटा की, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा की दो वैल्यूज़ हो सकती है, +√3/2 होगी और -√3/2 होगी, है ना। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकती है वैल्यू, है ना। √3/2 होगी और -√3/2 होगी, है ना। ये निकल के आया यहाँ पे, और साइन थीटा की वैल्यू होगी -√3/2। अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अब हमें क्या गिवन है कि हमारा जो थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से पाई के बीच में। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से पाई के बीच में, है ना। अब -π/2 से पाई के बीच में लाई करता है, हमें पता है कि देखो ये हमारी लाइन है ना, ये -π/2 है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है ना। अब देखो इस जगह पे और इस जगह पे क्या होता है दोस्त, एक चीज़ देख सकते हो, इस जगह पे -π/2 से जब 0 की तरफ चलते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, साइन थीटा लेस देन 0 है, साइन थीटा लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, है ना, मतलब ये कंडीशन आ गई, साइन थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे किस एंगल पे मिलेगा, हमें ये मिलेगा, तुम देख लेना, है ना। ये जो हमें एंगल पे देखो, फ्रेम में आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, मैं इसे मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ तुम्हें, है ना, यहीं पे समझा देता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ ना आ रहा हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट तो देखता हूँ मैं, भाई फ्लो में बिल्कुल। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे 2 मिनट है ना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे देखो, साइन थीटा लेस देन 0 यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो साइन थीटा लेस देन 0 है ना, किस वैल्यू पे आता है, ये आता है भाई, ये -π/sin 60 पे आता है, तो मतलब -π/3 पे आएगा, एक वैल्यू आ गई -π/3, है ना, -π/3 लिख लेना, यहाँ पे लिख लेते हैं -π/3 पे आता है, क्योंकि साइन -π/3 निकालोगे तो इसकी आएगी -√3/2 आएगी, है ना, -π/3, और फिर अब इस क्वाड्रेंट में जो साइन पॉजिटिव होता है, अब किस वैल्यू पे पॉजिटिव होता है साइन, अब π/3 पे होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों की लेंगे, -π/2 से पाई तक, है ना, √3/2 -√3/2 अगर कहीं भी मिल जाता है, नहीं देखो 0 से π/2 साइन पॉजिटिव होता है, और 0 π/2 से भी पाई साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा यहाँ पे जो वो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे साइन थीटा हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे भी तो π/3 पे होगा। फिर उसके बाद कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, देखो कहाँ पे देखने को मिलता है मेरे दोस्त, हमें देखने को मिलेगा 2π/3 पे, है ना, 2π/3 मतलब साइन 120 पे, साइन 120 पे साइन वही √3/2 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। -π/2 π/3 मतलब -π/3 π/3 और 2π/3, ये है हमारे इस सवाल का जवाब, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सवाल ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। भाई फ्रेम में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।